बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि वाशिंगटन और मॉस्को के आला सफारती ओहदेदार यूक्रेन के बहरान पर बातचीत के नए मरहले का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि अब इस मसले को बातचीत के जरिए से हल किया जा सकता है। क्योंकि रूस के जो जंगी जहाज हैं वो यूक्रेन में आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई स्ट्राइक नहीं की है। अमेरिका को अब अंदाज़ा हो गया है कि रूस बाज नहीं आएगा। अमेरिका अगर जंग करता है तो रूस उसके बदले में 2 हमले करेगा, एक यूक्रेन पर और दूसरा अमेरिका पर। रूस के पास इस वक्त हर तरह की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान और चीन की सपोर्ट है। अमेरिका अपनी असली की दूसरी खेप भी यूक्रेन को रवाना करने वाला है, लेकिन अब ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि बातचीत के जरिए से मामलात को हल किया जाएगा। दूसरी जानिब यूरोपीय मुल्कों का कहना है कि रूस साबका यूनियन रियासत के सरहद पर बड़े पैमाने पर फौजी सामान जमा करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक मंगल को अमरीकी वजीर खारजा अपने रूसी हम मुनसब से टेलीफोन पर रब्ता करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हो रही है जब गुज़िश्ता रोज़ दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने यूक्रेन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। इधर मॉस्को ने अमरीकी अहकाम की जानब से मौक़िफ़ पर मुश्तमिल ख़त के जवाब में यूक्रेन तनाज़े पर अपनी पोजीशन से तहरीरी तौर पर आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान दोनों मुल्कों की तहरीरी तौर पर भी मशरकी यूरोप के मुल्क की सरहद पर पैदा होने वाले तनाज़े पर एक दूसरे से राब्ते में हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने मॉस्को की जानब से जवाबी खत मिलने की तस्दीक की है, ताहम उसकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की हैं। उनका कहना था कि पब्लिक में मुज़ाकरात करना समर आवर नहीं होगा, इसलिए हम यह रूस पर छोड़ते हैं कि वो अपने जवाब पर बहस चाहते हैं। महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि हम तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए पुरअज़म हैं और इस हवाले से यूक्रेन समेत अपने तमाम इत्तेहादियों से करीबी मशावरत जारी रखेंगे। ख्याल है कि इतवार को यूक्रेन ने रूस पर जोर दिया था कि वो उसकी सरहद से अपनी फौज वापस बुलाए, और अगर वो कशीदगी कम करने में संजीदा है तो मगरब के साथ बातचीत जारी रखें। मगरबी ममालिक के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सरहद के साथ 1 लाख से ज़्यादा फौजी और भारी हथियार जमा किए हैं और उनको रूस की जानब से मशरकी यूरोप के इस मुल्क पर हमले का खदशा है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि रूसी सदर ने भी कहा है कि हम हमले के लिए तैयार हैं, हमारे फौजी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अहम किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका की तरफ से मुसलसल असलहा हमें दिया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल हम लाजमी सी बात है रूस के खिलाफ करेंगे। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन के वज़ीर खारजा ने कहा है कि रूसी हमले के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान मॉस्को से मुज़ाकरात के दौरान ज़रूरी है कि चौकन्ना और साबित कदम रहा जाए। फ्रांसी खबरसा अदारे AFP ने मगरबी ममालिक का हवाला देते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन की सरहद के पास 1 लाख से ज़्यादा फौजी और भारी हथियार तैनात किए हुए हैं। यूक्रेन की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि अपने फ्रांसी हम मुनसब से बात करते हुए हम किसी भी हमले का एहतियात करेंगे, हम नहीं चाहते कि जंग हो। वजारत के बयान के मुताबिक दोनों जानब से रूस के साथ राब्तों में चौकन्ना और साबित कदम रहने की अहमियत पर जोर दिया गया। उन्होंने मॉस्को के दरमियान तनाज़े के हल के सियासी और सफारती तनसीह को फ़रोग़ देने को जारी रखने का भी कहा। तवक्का है कि फ्रांसी वज़ीर खारजा अपने जर्मन अहम मुनसब के साथ 7 से 8 फरवरी को यूक्रेन का दौरा करेंगे। कैफ का कहना है कि दोनों वज़ीर खारजा यूक्रेन के मशरकी इलाके के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं, जहाँ तकरीबन 8 सालों से यूक्रेन के फौजी रूसी हमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों से लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यूक्रेन के सदर ने जुमे को मगरब से मुतालबा किया कि
وہ یوکرین کی سرحد پر روسی فوجیوں کی موجودگی کے پیش نظر خوف و ہراس پیدا کرنے سے گریز کرے۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی مشرقی یورپ میں نیٹو کی موجودگی بڑھانے کے لیے امریکی فوجیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد بھیجیں گے۔ پیارے دوستو، واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ میں بہت جلد مشرقی یورپ اور نیٹو کے رکن ممالک میں فوج بھیج رہا ہوں اور بہت زیادہ بھیج رہا ہوں۔ مغرب یورپ کے بیشتر حصوں میں پہلے ہی سے امریکہ کے لاکھوں فوجی تعینات ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ جان بوجھ کر معاملات کو خراب کر رہا ہے۔ امریکہ خود چاہتا ہے کہ جنگ ہو۔ اب یاد رہے کہ اگر جنگ ہوگی تو امریکہ کا اسلحہ بارود فروخت ہوگا، اور امریکہ ہمیشہ سے یہی پالیسی اپناتا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ اس کی سرحد سے اپنے فوجی واپس بلائے، اور اگر وہ کشیدگی کم کرنے میں سنجیدہ ہے تو مغرب کے ساتھ بات چیت جاری رکھے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کو یوکرین کے وزیر خارجہ نے ٹویٹ کی کہ اگر روسی حکام سنجیدہ ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ نئی جنگ نہیں چاہتے ہیں، تو روس کو سفارتی معاملات کو جاری رکھنے چاہیے اور یوکرین کی سرحد اور عارضی طور پر اس کے مقبوضہ علاقے میں جمع فوجی دستوں کو واپس بلا لینا چاہیے۔ مغربی ممالک کے مطابق روس نے یوکرین کی سرحد کے پاس 1 لاکھ سے زائد فوجی اور بھاری ہتھیار تعینات کیے ہوئے ہیں۔ انہیں روس کی جانب سے حملے کا خدشہ ہے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب امریکی سینٹ کے سینئر ممبران نے کہا ہے کہ روس پر پابندیاں لگانے سے متعلق بل پر دونوں جماعتوں کے ارکان کی رضامندی حاصل کرنے کے قریب ہیں، جو روس کی معیشت کو کچل کر رکھ دے گا۔ ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والے خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین سینئر باب نے کہا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ امریکہ روسی صدر کو واضح پیغام پہنچائے کہ کسی قسم کی جارحیت بھی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن CNN کو بتایا کہ دوبارہ ایسی بات نہیں ہوگی، صرف یوکرین کے ساتھ پیوٹن نہیں رکیں گے۔ امریکی سینئر کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر آیا جب برطانیہ بھی روس پر پابندیاں لگانے سے متعلق تیاری مکمل کرنے کے قریب ہے۔ برطانیہ وزیر خارجہ نے اتوار کو کہا کہ روس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کریمہ کے جیسے نہیں، جب 2014 میں روس نے فوج کی مدد سے یہ علاقہ چھین لیا تھا، بلکہ یوکرین کے مسئلے پر دنیا بھر میں مخالفت پائی جاتی ہے۔